हालांकि निखिल ने रेवा की सहेलियों के माध्यम से एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रेवा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी रेवा ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रेवा की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वे रेवा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। बंटी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने, रेवा माँ से पूछ बैठी। बंटी तो बहुत देर से सज सवर कर बैठी है, तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएंगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने बंटी को अनाथाश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह रेवा को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बंटी वहां आ गई और रेवा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो न। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी रेवा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रह कर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेवा सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे न भूल पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूं मैं। निखिल का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। निखिल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे बंटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और बंटी जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रेवा के दिमाग की उछल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह निखिल की फाइल पर उचित कार्यवाही कर अपने स्टाफ से निखिल को खबर भिजवा देगी, जिससे निखिल को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। रेवा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था।